इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के यूनिट 1 के लास्ट लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप महिला देख रहे हैं, ये है एक अदाकारा। अगर आप इनको नहीं जानते तो अच्छी बात है, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लफाम यहाँ पे देखिए, इनको आप देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या सवाल उठता है कि क्या आप इनकी बॉडी को देख पा रहे हैं? बताइए यस या नो। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इनकी बॉडी को देख पा रहे हैं या आप इनकी बॉडी को नहीं देख पा रहे हैं। 99.9% लोग जो है इनकी बॉडी को देख पा रहे हैं, यानी कि इनके शरीर को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन अगला सवाल जो उठता है यहाँ पर वो क्या है? वो उठता है हमारे माइंड के बारे में, कि क्या आप इनका माइंड देख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हड्डी वगैरह से बना हुआ ढांचा है इस प्रकार से, जिसको हम क्या बोलते हैं आम भाषा में, इसको हम बोलते हैं ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या है? एक आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक उसका शरीर है आपके ब्रेन का, जो आप देखते हैं इस प्रकार से वलपुट बना होता है, उसका क्या है? एक शरीर है उसका। लेकिन क्या माइंड का कोई शरीर है? क्या आप इनका माइंड, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? आप इसको नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, केवल ये जान सकती हैं स्वयं कि इनके मन में क्या चल रहा है, इस पेपर में क्या लिखा हुआ है, इस फोन किसको फोन करना है, किसको फोन नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीजें किसको मालूम है? केवल इनको मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बात करते हैं आपकी। ये आप है, ठीक है, ये आप है, और ये है आपकी क्या? ये है आपकी बॉडी। अगला सवाल फिर से उठता है कि क्या आप अपना माइंड देखते हैं, जानते हैं अपने माइंड के बारे में? आपके मन में क्या चल रहा है वो आपको मालूम है ना, कि आपको आज शाम को पिज्जा खाने जाना है, या आज शाम को आपने मूवी जाना है। ये सब आपके माइंड में, मन में आपकी कहीं तो भी कुछ चीजें चल रही हैं, जो बाहर बैठा व्यक्ति, ए बी पर्सन जो भी है, बाहर बैठा व्यक्ति इसको नहीं देख सकता। ठीक है, तो यही सवाल, काफी लड़ाई चलती थी, इतने लेक्चर्स देख लिए आपने, आपको समझ में आ रहा है लड़ाई किसकी चलती है? माइंड और बॉडी के बीच चलती है। ठीक है, मन हमारा और शरीर, क्या ये साथ में काम करते हैं? क्या किसकी वजह से कौन काम करता है? ये जो लड़ाई है, ये किस प्रकार का है? फिलॉसफी का एक इशू है ना, दर्शन में एक इशू है, और इसी को हम पढ़ते हैं क्या नाम से? इसी को हम पढ़ते हैं फिलॉसफी ऑफ माइंड। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ माइंड क्या है? दर्शन की ही एक शाखा है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी किसकी पढ़ते हैं? ऑन्टोलॉजी क्या होता है आपको मालूम है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है आपका सत्ता मीमांसा की बात करते हैं। सत्ता मतलब कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट किसकी बात करेंगे यहाँ पे? माइंड की। ठीक है, तो माइंड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, उसकी ऑन्टोलॉजी जहां हम पढ़ते हैं उसी को हम बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ माइंड। और उसी के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं? ऑन्टोलॉजी तो पढ़ते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पढ़ते हैं नेचर ऑफ माइंड, है ना। माइंड की प्रकृति किस प्रकार की, हमारे मन की प्रकृति किस प्रकार की है? अच्छा मन है, बुरा मन है, खराब माइंड है, गुड माइंड, बैड माइंड। ठीक है, जो भी है नेचर ऑफ माइंड पढ़ते हैं। और उसी के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? रिलेशनशिप विथ बॉडी, है ना। रिलेशनशिप विथ बॉडी भी पढ़ते हैं, कि क्या हमारे शरीर के साथ इसका कोई संबंध होता है या संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो क्या माइंड एग्जिस्ट करता है, उसकी ऑन्टोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है। नेचर ऑफ माइंड, इसमें किस प्रकार के मेंटल फंक्शंस होते हैं, कौन से मेंटल इवेंट्स होते हैं, कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये सब इसके अंदर। और हमारे जो माइंड है, इसका शरीर के साथ क्या संबंध है, उसको भी हम पढ़ते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ माइंड। यानी कि जो हमारा माइंड है उसके बारे में क्या कहा जाता है, ये तीनों चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, दो मेन स्कूल निकल के आते हैं, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, दो मेन स्कूल निकल के आते हैं। पहला है आपका कौन सा? पहला है आपका यहाँ पे डुअलिज्म, है ना। डुअलिज्म मतलब, डू मतलब क्या होता है? होता है दो। ठीक है, डू मतलब नहीं होता, लेकिन समझ जाइए आप। डू से मतलब दो है, और यहाँ पे एम से मतलब है, मोनिज्म से मतलब होता है एक। ठीक है, मोनिज्म मतलब क्या है? एक। और ये क्या है? ये होता है आपका द्वैतवाद। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अद्वैतवाद। ठीक है, डुअलिज्म एंड मोनोइज्म। ठीक है, या फिर मोनिज्म इसको कहते हैं। दो मेन स्कूल निकल के आते हैं इस माइंड के। तो मतलब माइंड के बारे में जब इस प्रकार की स्टडी की जा रही थी, फिलॉसफी ऑफ माइंड के बारे में लोग पढ़ रहे थे, उसमें से एक विचारधारा वाले थे कौन से? द्वैतवाद वाली, डुअलिस्ट फिलॉसफी वाले थे, और एक थे मोनिस्ट फिलॉसफी या मोनिज्म वाले, अद्वैतवाद वाले। ठीक है, तो ये डुअलिज्म की शुरुआत कब होती है? ये होती है आपकी लगभग 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। और कौन आते हैं आपके पास? आपके सामने आते हैं रेने डेस्कार्टेस। और फिर इस फिलॉसफी की फील्ड में ये डुअलिज्म को काफी आगे आगे भी इन्होंने प्रभावित किया। इनके अनुसार क्या है? माइंड और बॉडी जो है वो क्या है? यहाँ पर अलग अलग एंटिटी है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम और बोलते हैं आपका कार्टेशियन डुअलिज्म, है ना, यानी कि रेने डेस्कार्टेस का द्वैतवाद, इसको भी हम कहते हैं। यहाँ पे किसकी बात होती है? माइंड बॉडी डुअलिज्म। ठीक है, दो तीन नाम है इसके, डुअलिज्म,
कार्टेशियन डुअलिज्म भी यही है, ठीक है, कि माइंड बॉडी क्या है, अलग अलग एंटिटी है, मतलब एग्जिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब जैसे आप समझिए ये आपकी पैंट है और ये आपकी शर्ट है, ठीक है, ये आपकी पैंट है और ये आपकी शर्ट है, तो दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं ना, ठीक है। पैंट आप नीचे पहनते हैं, शर्ट आप ऊपर पहनते हैं, लेकिन जो आपने देखा होगा कुछ लड़कियों की सिंगल ड्रेस आते हैं, पूरा एक जैसा पहन लेते हैं, सर से लेके पांव तक पूरी सिंगल ड्रेस रहती है, वो क्या है, वो आपका कह सकते हैं मोनिज्म वाली बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पैंट शर्ट जो है यहाँ पे, ये आपका माइंड है और ये आपका बॉडी है, यानी कि दोनों का एग्जिस्टेंस है। बॉडी को तो आप देख पा रहे हैं लेकिन इसको आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, दोनों का ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है, ऐसा कहना है किसका, रेने डिस्कार्टिस का। इसी के साथ आगे वो बात करते हैं कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, जैसे गॉड और ह्यूमंस के बीच में क्या है, फर्क है ना, गॉड और ह्यूमंस के बीच में फर्क है, ठीक है, ईश्वर और मानव के बीच फर्क है। उसी प्रकार से आपका माइंड और बॉडी है, ये भी क्या है, ये भी डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं, ये भी अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है, इनका भी अपना अपना अस्तित्व है, अलग अलग एंटिटी है आपका जो माइंड है एंड बॉडी, ठीक है। ये वही डेस्कार्टेस है जिसको आप पहले क्या पढ़ चुके हैं, जिनको आप पढ़ चुके हैं पहले एज अ रेशनलिस्ट, यानी कि क्या करेंगे, तर्कवादी थे, तर्क देते थे, यही कहते थे कि हम जब पैदा हुए हमारे पास क्या थे, बचपन से ही हमारे पास इननेट आइडियाज थे, ठीक है, जन्मजात हमारे पास क्या थे, आइडियाज थे, जन्मजात हमारे पास यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विचार थे, है ना, हमारे पैदा होते साथ ही, ठीक है। और इसी को क्या बोला उन्होंने आगे जाके, कि हम सभी के पास किसके द्वारा, गॉड के द्वारा, यानी कि ईश्वर के द्वारा हमको क्या दिया गया है, इननेट नॉलेज दिया गया है, ठीक है, इननेट नॉलेज दिया गया है, और उसके आधार पे ही हम जो है चीजों को जोड़ते घटाते जो भी करते हैं आगे जीवन में, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी जैसे ही हम पैदा हुए ऑलरेडी हमारे पास ये नॉलेज था, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं आपके रेने डेस्कार्टिस। और इसी को बाद में अपोज किया किसने, कौन करेगा अपोज इसको, अगर यहाँ पे रेशनलिस्ट खड़ा है तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आपका एम्पिरिसिस्ट आएगा जो बात करेगा अनुभव के बारे में, और यहीं पे आते हैं कौन, आपके जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक बोलते हैं किसके बारे में, आपके एम्पिरिसिज्म के बारे में, ठीक है। तो देखिए आपने पुराने लेक्चर में कवर किया हुआ तो आपको यहाँ समझने में जल्दी से आसानी हो गई, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा पीनियल ग्लैंड के बारे में, वो आपको ऑलरेडी मालूम है, मेन सीट होती है आपका पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और इन्हीं का ही एक फेवरेट स्टेटमेंट भी है, कॉगिटो एर्गो सम, je pense donc je suis। सभी का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब है आई थिंक, मैं विचार करता हूँ, देयरफॉर, इसका मतलब मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, ठीक है, ऐसा कहना था इन्होंने, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था ये वाला, कॉगिटो एर्गो सम, जो आज की भाषा में je pense donc je suis और आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं विचार करता हूँ इसलिए मैं हूँ या मेरा अस्तित्व है, इस प्रकार की बात की थी किसने, आपके रेने डेस्कार्टेस ने, ठीक है। तो ये तो बात की हमने किसके बारे में, ये बात की हमने डुअलिस्ट के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पे मोनिस्ट क्या कहते थे, अद्वैतवादी क्या कहते थे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए माइंड और बॉडी में कोई साइकोलॉजिकल कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है इन लोगों का, ठीक है, और ये दोनों कोई अलग अलग एंटिटी नहीं है और इनका ऑन्टोलॉजी भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये बोलते हैं कि अलग अलग चीजें हैं, ये बोलते हैं कि एक ही चीज है दोनों, क्योंकि हम इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पर हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से डिवीजन होता है, ये है द्वैतवादी और ये है अद्वैतवादी, इसके अंदर भी तीन आ जाते हैं, फिजिकलिज्म, आइडियलिज्म और आपका न्यूट्रल मोनिज्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका मैटर और माइंड की बात करता है, कार्टेशियन डुअलिटी की, मैटर और माइंड जो है अलग अलग है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये ऊपर है ये नीचे है, और यहाँ पे कुछ थर्ड सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे बात कर रहा है, फिजिकल एंड मेंटल सब्सटेंस, ये पी वाला कौन सा, फिजिकल है आपका बॉडी, और ये आपका मेंटल सब्सटेंस है जो माइंड, ठीक है, इज ईदर फंडामेंटल और डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्या होता है, या तो फंडामेंटल होगा या फिर आपका डेरिवेटिव होगा, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। डुअलिज्म के अंदर आपको केवल कार्टेशियन डुअलिटी ध्यान रखना है, और इसके अंदर आप मोनिज्म के अंदर तीन देखने मिलते हैं, फिजिकलिज्म, आइडियलिज्म एंड आपका न्यूट्रल मोनिज्म। ये बोलेंगे कि दो चीजें हैं, ये बोलेंगे केवल एक चीज होती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया अभी डुअलिज्म द्वैतवादी, और आपने देख लिया मोनिज्म यानी कि अद्वैतवादी, ठीक है। इसी के साथ देखिए एक कॉग्निटिव साइंस वाले एक बाद में फिलोसोफर आए, इनका नाम था डेनियल डेनेट। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा जो सब बता रहे हैं, कोई चीज माइंड है ना, फिजिकली ऐसी कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती, ये कुछ भी चीज नहीं है, केवल क्या है हमारे पास कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सेंसरी इनपुट्स, ठीक है, हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ सेंसरी इनपुट्स है,
ठीक है, यानी कि आपकी आंखों से भी चीजें जा रही हैं ब्रेन में, नाक से भी जा रही है, मुंह से भी जा रही है, कानों से भी जा रही है, ठीक है, टच हो रहा है, फील उससे भी जा रही है, तो सब चीजें आपके अंदर जा रही हैं। तो यहाँ पे कुछ भी माइंड जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है, केवल क्या है, कलेक्शन ऑफ सेंसरी इनपुट्स, है ना। आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपको पेन भी चला रहे हैं आप, ठीक है, तो फील भी कर रहे हैं। ये सब चीजें क्या है, कलेक्शन ऑफ सेंसरी इनपुट्स है। और जो ये कैसा रन कर रहा है, ये पैरेलल रन कर रहा है, ठीक है, सब चीजें एक साथ काम कर रही हैं, बस माइंड जैसा ऐसा कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा डेनियल डेनेट ने। उसी के बाद देखिए, ये आपको बोल रहे हैं यहाँ पे ब्लैक बॉक्स। कौन बोला इसको ब्लैक बॉक्स, माइंड को आपके ब्लैक बॉक्स किसने बोला है, आपको बोला है B.F. स्किनर के द्वारा, ठीक है। B.F. स्किनर ने क्या बोला कि आपका माइंड जो है ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि आपके जो भी आपके वर्बल बिहेवियर है ना, जो आपके कोवर्ट वर्बल बिहेवियर है, जिसको आप खुल के बता नहीं सकते, वो सब कहाँ चलता है, वो सब आपकी इस मेंटल प्रोसेस में चलता है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि माइंड में मेंटल प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो मेंटल प्रोसेस क्या है, ऐसा वर्बल बिहेवियर जिसको आप बोलना चाहते हैं लेकिन उसको आप ओपनली कह नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोला है इसको, इसको ब्लैक बॉक्स बोला है। मान के चलिए आपको किसी को अपशब्द कहना है, किसी को बड़ा बुरा बोलना है, तो ये सब कहाँ चलेगा, ये क्या है आपका कोवर्ट वर्बल बिहेवियर। आप चाहते हैं कि उसको कि आप जो है इस प्रकार से गलत गलत शब्द उसको आप बोलें, लेकिन आप क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि ये सब कहाँ हो रहा है, आपके मेंटल प्रोसेस में हो रहा है। इसलिए B.F. स्किनर ने क्या बोला है, इसको एक ब्लैक बॉक्स बोला है। और ये ब्लैक बॉक्स क्या करता है, माइंड को लोग इतना क्यों प्रमोट कर रहे थे पहले, क्योंकि उनको ये बोलना था कि एनवायरनमेंट से हमें कुछ नहीं होता है ना। एनवायरमेंटल कॉजेस ऑफ बिहेवियर, पर्यावरण की वजह से हम जो है बिहेव करते हैं, है ना। इससे क्या करना था, इससे उनको अपना ध्यान हटाना था, ठीक है, कि एनवायरनमेंट से कुछ नहीं होता। अब देखिए B.F. स्किनर क्या है, ये आपके व्यवहारवादी हैं, ये आपके बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, वो बिहेवियर को बढ़ावा देंगे, एनवायरमेंटल कॉजेस ऑफ बिहेवियर को हटाना चाहते थे, इसलिए माइंड की बात करते थे, ऐसा कह रहे हैं वो, ठीक है। तो ये क्या है, केवल एक एक्सप्लेनेटरी फिक्शन है, ठीक है, केवल ये क्या है, एक फिक्शन है, एक मनगढ़ंत कहानी है माइंड के बारे में। क्यों, क्योंकि पुराने जमाने के लोग मतलब जो भी माइंड के बारे में बोलते थे, वो क्या चाहते थे कि हम जो है एनवायरमेंटल कॉजेस ऑफ बिहेवियर को हम छोड़ दें कंप्लीटली, है ना। यहाँ से ध्यान हटाने के लिए क्या बोलते थे वो, कि आपका जो माइंड है वही सब कुछ करता है, केवल एक एक्सप्लेनेटरी फिक्शन है ये, ऐसा कहना था किसका, ऐसा कहना था B.F. स्किनर का। और ब्लैक बॉक्स भी इन्हीं के द्वारा कहा गया है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आपको दिया है किसने, रेने डेस्कार्टिस ने। सेम चीज जो आज आप पढ़ते हैं वही उन्होंने काफी समय पहले 17वीं शताब्दी में आज से लगभग कितने सालों पहले बोल के चले गए। आज 21st सेंचुरी चल रही है, उन्होंने 17th में ये कह दिया था जो आज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका मान लीजिए एक पेड़ है, ABC बना हुआ है, इस प्रकार से आपके रेटिना पे इमेज पड़ती है, ठीक है। फिर यहाँ से अंदर जाता है सब चीजें, और कहाँ पहुंचती हैं, पहुंचती हैं आपके एपीफाइसिस में, ठीक है। एपीफाइसिस में पहुंचती हैं, आपके ब्रेन में एक एरिया होता है एपीफाइसिस, वहां पे पहुंचती है, और उसके बाद कहाँ जाती है पूरी जानकारी, आपकी इममटेरियल स्पिरिट के पास जाती है, ठीक है। यानी कि वही माइंड के अंदर अलग अलग प्रकार की स्पिरिट है, इन्होंने 6 प्रकार की स्पिरिट बताई हुई है, ठीक है। तो 6 प्रकार की स्पिरिट के बारे में बताते हैं वो, इममटेरियल स्पिरिट, ठीक है। तो उसके पास जाती है एपीफाइसिस में, मतलब ये देखिए, ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके सेंसरी ऑर्गन से इमेज पहुंची कहाँ पे, आपके एपीफाइसिस में। एपीफाइसिस को क्या कहा उन्होंने कहा पीनियल ग्लैंड, जो आप सुनते हैं आज, उस जमाने में क्या कहते थे उसको, एपीफाइसिस, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वो आपकी प्रिंसिपल सीट ऑफ सोल, ठीक है, जो अभी आपको बताया था, प्रिंसिपल सीट ऑफ सोल कहा गया रेने डेस्कार्टिस द्वारा। सारी जानकारी जो है यहीं से होके अब आगे जाएगी, ठीक है। आपका पीनियल ग्लैंड देखिए यहाँ पर होता है, ये जो आपको लाल रंग का दिख रहा है यहाँ पे, हड्डी के जस्ट ऊपर यहाँ पर, ये आपकी जो है मेडुला पॉन्स वो सब चल रहे आ रहे हैं। यहाँ पे होता है क्या आपका, यहाँ पे यही इसको हम कहते हैं एपीफाइसिस, ठीक है, यानी कि आपका पीनियल ग्लैंड। रेने डेस्कार्टिस ने क्या बोला है इसको, इसको बोला है आपके प्रिंसिपल सीट ऑफ सोल, क्योंकि आप सेंसरी ऑर्गन से जो भी लेंगे सब कुछ कहाँ पहुंचेगा, आपके पीनियल ग्लैंड में पहुंचेगा। ऐसा कहना था किसका, ऐसा कहना था मिस्टर रेने डेस्कार्टिस का। तो वहीं पर देखिए, अभी इनके माइंड से क्या क्या देखा हमने, अभी हमने देखा आपका मोनिज्म, द्वैतवादी, अद्वैतवादी क्या कहते हैं, उसी के साथ में देखा डुअलिज्म, द्वैतवादी वाले क्या कहते हैं, ठीक है। और उसी के साथ कल हमने देख लिया था क्या, कल हमने देख लिया था आपका साइको फिजिकल पैरेललिज्म। अब आपको शायद पैरेलल समझ में आ गया होगा, कल वाला और क्लियर हो गया होगा। ये डुअलिस्ट बोल रहे हैं अलग अलग, ये बोल रहे हैं साथ साथ, और ये बोल रहे हैं मतलब ये बोल रहे हैं एक ही है, और ये बोल रहे हैं क्या साथ साथ चलता है, लेकिन कोई भी कॉजल फैक्टर नहीं है, ठीक है। ऐसा कहना था साइकोफिजिकल पैरेललिज्म वालों का। चलिए तो आगे अब यहाँ पे कुछ QYP देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स एज लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन ए कहा जा रहा है, फिलोसफिकली द वर्ल्ड प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइजेज रिजल्ट्स रेदर देन मेथड्स, ठीक है। रीजन बोल रहे हैं अ प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ साइंस एक्सेप्ट्स मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस टू नॉलेज, ठीक है। इसमें आपको बोलना है बोथ ए एंड ट्रू,
ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, इस प्रकार से आपको बताना है। यहाँ पर देखिए नीचे नीचे दो अभिकथन है, एक कथन ए तथा दूसरा आर। दार्शनिक दृष्टि से व्यवहारिकता शब्द परिणाम पर बल देता है, ना कि पद्धति पर। विज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण ज्ञान के लिए पद्धतिपूर्ण अभिगम को स्वीकार करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पर देखिए प्रैग्मेटिक व्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फिलोसफिकली द वर्ल्ड प्रैग्मेटिज्म एम्फसाइजेस रिजल्ट्स रेदर देन मेथड्स, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये करता है प्रैग्मेटिज्म। आपका 3 नाम आपको ऑलरेडी मालूम है। अ प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ साइंस एक्सेप्ट्स मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस टू नॉलेज, ये भी सही बात है, लेकिन ये इसको कहीं भी इस प्रकार से वाई बिकॉज क्यों इसलिए वाला कारण यहाँ पर बता नहीं पा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसको एक्सप्लेन करेक्टली नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहे हैं कि हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं बजाय इसके कि मेथड पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ साइंस एक्सेप्ट्स मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस टू नॉलेज। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इन फेवर ऑफ साइंटिफिक रियलिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपका साइंटिफिक रियलिज्म क्या होता है, यहाँ पे कि जो भी चीज साइंस ने बता दी है इस लोक के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, साइंस ने जो चीज बता दी है वही क्या है, वही आपका ट्रू है। ठीक है, वही सच है आपका, वही रियल है। ठीक है, भले ही उसको आप कैसे भी इंटरप्रेट करें। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक रियलिज्म, कि जिस जो साइंस ने बोल दिया है ना, वो जो है आपका यहाँ पे यूनिवर्स में लागू हो जाएगा, वही सच है जो साइंस बोल रहा है। बाकी आप उसको कैसे भी इंटरप्रेट करते रहें, दुनिया गोल है, चपटी है, या फिर ट्रायंगल में है, रेक्टेंगल में है, कैसी भी है, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इन फेवर ऑफ साइंटिफिक रियलिज्म, कोलैबोरेशन, एम्पिरिसिज्म, मिरेकल आर्गुमेंट या सेलेक्टिव ऑप्टिमिज्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस किस को वैज्ञानिक यथार्थवाद के पक्ष में समझा जाता है? संपुष्टि को, अनुभविक, यही आपका एम्पिरिसिज्म है, चमत्कार तर्क, चयनात्मक आशावाद। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कोलैबोरेशन, संपुष्टि की बात होगी, चमत्कार तर्क और आपका चयनात्मक आशावाद, ACD यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संपुष्टि जो है आपका, कोलैबोरेशन यहाँ पे क्या होता है, यह होता है आपका बाय लॉ ना, नियम के अनुसार जो भी आप एविडेंस देंगे वो आपके साइंटिफिक रियलिज्म, क्योंकि साइंटिफिक किसकी बात करता है, नियमों की बात करता है, एविडेंस प्रूफ की बात करता है। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे एम्पिरिसिस्ट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अनुभव की बात नहीं होगी यहाँ पे, संपुष्टि आएगी आपका कोलैबोरेशन। जैसे ही आप ए पे टिक करते हैं आपके पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, और आपको जैसे ही मालूम पड़ता है बी नहीं है तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन बचता है, केवल ए, सी और डी। कोलैबोरेशन, चमत्कार तर्क और चयनात्मक आशावाद इसका सही उत्तर होगा। कोलैबोरेशन, मिरेकल आर्गुमेंट एंड आपका सेलेक्टिव ऑप्टिमिज्म। इसी के साथ यहाँ पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ये हमारा आखिरी लेक्चर था आपके इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का, जो आपके सिलेबस से अभी तक संबंधित है। उतना सब आपका कवर हो चुका है, बाकी देखेंगे और अगर समय बचता है तो डिटेल्स में और चीज़ों को खोजने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज इतने से आपका जो है काम यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 2 एंड यूनिट 3, हमारी दोनों साथ में लेके चलेंगे इसको, एंड स्टार्ट करेंगे हमारी जो रिसर्च की सीरीज है उसको। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी आप ध्यान से देखिए, नोट्स वगैरह बना रहे हैं अच्छी बात है, PYQ सबमिट कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, सबमिट आपने करना है टाइम पे। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने इस प्रकार से पहले भी सवाल किया है, थोड़ा सा आपको उसको क्या करना है, बस प्रॉपरली उसको आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हमारी रिसर्च सीरीज। और इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने यूनिट 1 के सारे लेक्चर्स जो हैं एक बार क्विकली इसको 2x में करके आप देख लेंगे। ठीक है, ताकि आप जो है इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर पाएँ। कुछ चीज़ आपने नोट डाउन नहीं की है तो उसको भी आप नोट कर लें, कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। एंड अगर आपको कुछ डाउट वगैरह लगता है जो कि होगा नहीं, ठीक है, ना के बराबर डाउट होगा, तो उसको भी आप पूछ सकते हैं अगर आपने पूछना है तो। ठीक है, तो इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कारगिल बैच के साथ। ठीक है, अभी अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर्स आपने देख लिया है तो इसको आप एक तरह प्रकार से डेमो भी ले सकते हैं, बाकी ऐसे कई सारे डेमो पड़े हुए हैं, लेकिन जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब ठीक ही है। अच्छे से आप जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें पढ़िए एंड PYQs वगैरह करिए, उनको सॉल्व करिए। एंड मिलते हैं आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ। ठीक है, न्यू वीडियो में और बात करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ से आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ऑलराइट,
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर भी कर दें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्सों के साथ में, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रोफेसर, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।